प्यारे विद्यार्थी नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पीक्यूब एजुकेशन पर। तो आज अपन क्लास 9th की जो आरबीएससी की राजस्थान अध्ययन की जो बुक चलती हैं वो अपन एक ही क्लास में जो कवर करने वाले हैं। जो अपने आधुनिक राजस्थान है, जैसे स्वतंत्रता आंदोलन हो गए, प्रजामंडल हो गए, किसान आंदोलन हो गए, वो सभी एक ही वीडियो में जो कवर करने वाले हैं। जिन्होंने आज तक कुछ भी नहीं पढ़ा उनके लिए भी जो बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि इस बुक से आजकल एग्जाम में प्रश्न जो बार नहीं जाता है, यहीं से पूछा जाता है। और जिन्होंने पहले भी कुछ भी पढ़ रखा है उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद रहेगी, क्योंकि एक एक बार इन प्रश्नों को भी ज़रूर देख ले। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ही चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। तो शुरुआत करेंगे अपन। ये आपके हर एक भर्ती के लिए जो इम्पोर्टेंट रहने वाले, क्योंकि हर भर्ती में यहीं से है जो प्रश्न पूछा जाता है। अपन 1857 की क्रांति, राजस्थान के क्रांतिकारी, राजस्थान की प्रमुख किसान आंदोलन, राजस्थान की जनजातियाँ, राजस्थान के जन जागृति या प्रजामंडल, इन सारों को एक एक करके देखने वाले हैं। राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान की शौर्य परंपरा, ये सभी आपको पता हो तो हर एग्जाम में जो टॉपिक है जो होते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपन चलते हैं, शुरू करते हैं। तो पहले अपन पढ़ेंगे 1857 की क्रांति से शुरू करेंगे। पहला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि औरंगजेब के बाद राजस्थान में अराजकता फैलाने का कार्य जो किसने किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मराठों ने किया है। आपको पता होगा कि मेवाड़ से इन्होंने सर्वप्रथम है जो कर वसूला था। तो दूसरा प्रश्न हो जाएगा हमारा कि मराठों ने पहली बार राजस्थान के किस क्षेत्र में धन है जो इकट्ठा किया है। तो ये हो जाएगा मंदसौर के निकट मेवाड़ी क्षेत्र, मेवाड़ के अंतर्गत है जो सबसे पहले है जो भीम सिंह के समय जो आपको पता हो तो धन है जो लूटा था। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि सर्वप्रथम राजस्थान में मराठों का आंतरिक हस्तक्षेप है जो किसके काल में हुआ है। तो बूंदी के बुद्ध सिंह के द्वारा दलेल सिंह को पदच्युत किया गया था, उस समय जो हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी पूछा जाता है कि आंतरिक हस्तक्षेप है जो किसके टाइम हुआ है। तो रियासत थी बूंदी और उसका राजा था जब बुद्ध सिंह द्वारा दलेल सिंह को पदच्युत यानी कि पद से हटा दिया गया था, उस समय ये इनका हस्तक्षेप है आंतरिक है जो बढ़ गया था। अगला प्रश्न है कि किसके खिलाफ मराठों ने राजस्थान के शासकों को हिंदू धर्म के नाम पर एक करने का जो प्रयास किया है। तो नादिर शाह है उसके खिलाफ किया है, यानी कि किसके खिलाफ है जो मराठों ने राजस्थान के शासकों को हिंदू धर्म के नाम पर एक करने का प्रयास किया। तो वो नादिर शाह के खिलाफ, नादिर शाह जो एक मुगल बादशाह था उसके खिलाफ मराठों ने इनके शासकों को एकत्रित किया। अगला प्रश्न है कि किस काल में राजस्थान में मराठों का प्रभुत्व है जो स्थापित हुआ था। तो 1761 से 1791 तक एकदम है जो मराठों को प्रभुत्व है जो स्थापित हो गया था। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये सेकंड ग्रेड में एक बार है जो पूछा हुआ है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि मराठों के विरुद्ध राजस्थान के सभी शासक पहली बार किस स्थान पर एकत्रित हुए। तो 17 जुलाई 1734 को ओढ़ा सम्मेलन हुआ था, ओढ़ा भीलवाड़ा के अंतर्गत है, तब पहली बार है जो सभी शासक जो एकत्रित हुए थे। अगला प्रश्न है कि राजपूतों ने पहली बार किस स्थान पर संगठित होकर मराठों को हराया। तो राजपूतों ने सर्वप्रथम तुंगा की लड़ाई लड़ी थी 1787 में। तो जयपुर नरेश सवाई प्रताप सिंह और मराठा सेनापति है जो माजी सिंधिया है, इनके मध्य ये तुंगा की लड़ाई है जो लड़ी गई थी। तो वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी प्रश्न पूछा हुआ है कि तुंगा का युद्ध है जो किन किन के मध्य हुआ और कब लड़ा गया। अच्छा प्रश्न है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि अमीर खान पिंडारी ने नाथ द्वारा पर है जो कब कब्जा किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1802 के अंतर्गत है जो कब्जा है जो किया है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि राजस्थान में क्रांति के समय कोटा रियासत का शासक है जो कौन था। तो राम सिंह है जो क्रांति के समय कोटा रियासत का शासक था। अब मैं जो क्रांति के समय 7-8 जो शासक है उसको एक साथ है जो देखने वाले अपन, यहाँ से प्रश्न है जो हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो अपने हो जाएगा कोटा रियासत के अंतर्गत हो जाएगा राम सिंह। अगली है जोधपुर रियासत के अंतर्गत हो जाएगा तख्त सिंह, और भरतपुर रियासत में हो जाएगा जसवंत सिंह, और उदयपुर रियासत का शासक हो जाएगा स्वरूप सिंह, और जयपुर रियासत का हो जाएगा राम सिंह द्वितीय। यहाँ अपने कोटा के अंतर्गत ध्यान रखना राम सिंह है, और जयपुर के अंतर्गत राम सिंह द्वितीय, उदयपुर के अंतर्गत स्वरूप सिंह है, भरतपुर के अंतर्गत जसवंत सिंह है, और जोधपुर के अंतर्गत तख्त सिंह है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से हर एक एग्जाम में क्रांति के संबंध में प्रश्न है जो देखने को मिलता है। और सिरोही रियासत के अंतर्गत है जो शिव सिंह है, ध्यान रखना सिरोही से शिव सिंह। अगला है धौलपुर रियासत में हमारा हो जाएगा भगवंत सिंह,
और बीकानेर रियासत में हो जाएगा सरदार सिंह, और करौली रियासत का हो जाएगा मदन पाल। करौली का हो जाएगा मदन पाल, और बीकानेर का हो जाएगा हमारा सरदार सिंह, धौलपुर का हो जाएगा भगवंत सिंह। ये एक बार आप स्क्रीनशॉट लेकर एक बार यदि आप इन्हें बोलोगे तो आपको ज़रूर से याद हो जाएगा। एक बार यहाँ सुन लोगे और एक बार और है जो बोलोगे तो आपको याद हो जाएगा। अगला टोंक रियासत का शासक है जो नवाब वजीउद्दौला है, तो ध्यान रखना टोंक का कौन है, नवाब वजीउद्दौला। और करौली का है जो मदन पाल हो जाएगा, बीकानेर का सरदार सिंह हो जाएगा, और धौलपुर का भगवंत सिंह हो जाएगा, और सिरोही का है जो शिव सिंह हो जाएगा, और जयपुर का है जो राम सिंह द्वितीय हो जाएगा, और अपने कोटा का राम सिंह हो जाएगा केवल, और जोधपुर का तख्त सिंह, भरतपुर का जसवंत सिंह, और उदयपुर का स्वरूप सिंह। यानी उदय होते हैं सूर्य का, जो स्वरूप है जो अच्छा रहता है, तो यानी स्वरूप यानी आकार अच्छा होता है, तो इससे आप याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा कि बूंदी का हो जाएगा हमारा राम सिंह। तो एक साथ राम सिंह है जो एक साथ याद रख ले, एक कोटा का राम सिंह, कोटा के साथ ही आपने कोटा बूंदी नाम सुना है एक साथ, तो कोटा और बूंदी का हो जाएगा राम सिंह, और जो जयपुर है उसका हो जाएगा राम सिंह द्वितीय। तो अगला हो जाएगा अलवर रियासत का है जो विनय सिंह है, और जैसलमेर का हो जाएगा रणजीत सिंह, और झालावाड़ का हो जाएगा पृथ्वी सिंह। एक बार इनको और दोहरा लेते हैं, अच्छा प्रश्न है। अलवर का हो जाएगा हमारा विनय सिंह, और जैसलमेर का हो जाएगा रणजीत सिंह, और झालावाड़ का हो जाएगा पृथ्वी सिंह। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, आपको मैं ये पेन है जो चलाया हुआ है सही कर लेता हूँ, तो एक बार ले लो स्क्रीनशॉट। अब चलते हैं आगे प्रश्नों की ओर। तो हमारा हो जाएगा यहाँ से झालावाड़ का पढ़ लिया था हमने। तो अगला है प्रतापगढ़ रियासत का हो जाएगा दलपत सिंह। प्रतापगढ़ का कौन हो जाएगा, दलपत सिंह हो जाएगा। अच्छा प्रश्न है कि प्रतापगढ़ रियासत का शासक कौन है। ये जो एक बार RS 2013 में भी पूछा हुआ है कि प्रताप सिंह का जो रियासत है उस समय शासक कौन था, तो दलपत सिंह था। अगला प्रश्न है कि जो बांसवाड़ा है उसका शासक कौन था, तो लक्ष्मण सिंह था बांसवाड़ा का, ध्यान रखें। और डूंगरपुर का हो जाएगा हमारा उदय सिंह। डूंगरपुर का कौन है, उदय सिंह, और बांसवाड़ा का लक्ष्मण सिंह। और अंग्रेजों द्वारा सबसे अंत में संधि है जो किस रियासत से की, तो वह हो जाएगा सिरोही से। सबसे अंत में जो संधि है अंग्रेजों ने किससे की है, तो सिरोही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 19वीं सदी के प्रारंभ तक राजस्थान में कितने रियासतें थी, तो ध्यान रखना 19वीं सदी के प्रारंभ तक जो राजस्थान में रियासत है जो 20 यानी 17 राजपूत और 2 जाट और 1 मुस्लिम, ये 19वीं सदी के प्रारंभ तक है जो रियासतें थी। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों द्वारा जयपुर की राजमाता भटियाणी को अधिकारच्युत करने पर जनता द्वारा किसकी हत्या है जो कर दी, तो कप्तान ब्लैक है उसकी हत्या कर दी। यानी कि जो अंग्रेजों द्वारा जयपुर की राजमाता भटियाणी को अधिकारच्युत करने पर जनता द्वारा है जो कप्तान ब्लैक है उसकी हत्या कर दी। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में क्रांति के समय कोटा का ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट है जो कौन था। यानी कि पॉलिटिकल एजेंट है जो हमारे से है, वहाँ से भी प्रश्न है जो पूछा जाता है। तो 1857 क्रांति में 2-4 ये मैटर है जो फिक्स ही प्रश्न पूछा जाता है, एक शासकों से एक पॉलिटिकल एजेंट थे। तो कोटा का हो जाएगा मेजर बटन। ऐसे ट्रिक से रख लो कि कोट की क्या है, बटन होती है। जो कोट अपन सूट पहनते हैं उनकी क्या होती है, बटन होती है, तो उससे बटन। अगला हो जाएगा जोधपुर का मेक मेसन। यानी कि जोधपुर जो थार के मरुस्थल साइड रहता है, तो यहाँ मौसम है जो गड़बड़ाए रहता है, तो ऐसे याद रख ले जोधपुर का मेक मेसन। और भरतपुर का हो जाएगा हमारा मोरिसन, और अपना जयपुर का हो जाएगा ईडन। ध्यान रखे भरतपुर का क्या है, मोरिसन, और जयपुर का क्या है, ईडन है। और उदयपुर का हो जाएगा सोवरसार। यानी सोवरसार कहाँ का हो जाएगा, उदयपुर का। और सिरोही का हो जाएगा जेडी हॉल। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में जो कितनी अंग्रेजी छावनियाँ थी, तो 6 अंग्रेजी है जो छावनियाँ 1857 क्रांति में थी। ये भी प्रश्न है जो पूछा जाता है। नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरिनपुरा और खेरवाड़ा ये रियासतें थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि राजस्थान में स्थित 6 सैनिक छावनियों में अंग्रेजों की संख्या है जो कितनी थी, तो टोटल 6 सैनिक छावनियों में अंग्रेज है जो रहते थे 30। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये एक बार रीट में पूछ लिया गया था कि टोटल जो अंग्रेजों की संख्या है उन सैनिक छावनियों में कितनी थी, तो 30 हो जाएगी। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में क्रांति का सूत्रपात है जो कहाँ से हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नसीराबाद है, वहाँ से क्रांति का जो सूत्रपात हुआ है। अगला प्रश्न है
कि कब हुआ है, तो ध्यान रखना है आपको नसीराबाद में 28 मई को शुरुआत होती है 1857 को। अगला प्रश्न है कि नसीराबाद में कौन सी सैन्य टुकड़ी के जवान थे, तो 15वीं व 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री और भारतीय तोप खाने की सैनिक टुकड़ी और पहली बम्बई लॉयर्स। यहाँ आपके एक बार यह प्रश्न पूछा हुआ है जहाँ ऑप्शन में 15वीं नेटिव इन्फेंट्री थी, बाकी ये ऑप्शन में नहीं थी, परंतु आपको एक बार पढ़ लेनी है। अगला प्रश्न है कि नसीराबाद की किस सैन्य टुकड़ी ने सबसे पहले विद्रोह किया, तो ये 15वीं नेटिव इन्फेंट्री है, इन्होंने ही किया था, तो ये एक बार पूछा हुआ है। अगला है कि नसीराबाद छावनी के 4 अंग्रेज अधिकारियों में से किसकी हत्या कर दी थी, तो मेजर स्पॉटिसवुड और कर्नल न्यूबारी है। मेजर स्पॉटिसवुड और कर्नल न्यूबारी, इनकी क्या हो गई थी, हत्या हो गई थी। और आपको पता है कि ये प्रश्न है जो पूछा हुआ है ये एक बार कि किन दो की हत्या हो गई थी, तो अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा कि नीमच विद्रोहियों का किस स्थान पर जनता द्वारा है जो स्वागत किया गया, तो नीमाएड़ा के आसपास है जो नीमच विद्रोहियों का स्वागत किया। अच्छा प्रश्न है, कहाँ पर किया है, नीमाएड़ा के आसपास है जो नीमच विद्रोहियों का क्या किया है, जनता ने स्वागत किया है। अगला प्रश्न है कि किस शासक ने नीमच में विद्रोही सैनिकों के खाने व ठहरने की व्यवस्था की थी, तो शाहपुरा के नरेश है, उन्होंने की थी नीमच के विद्रोहियों की, और वहाँ नीमाएड़ा में स्वागत किया और फिर वहाँ पर क्या है इनके ठहरने की व्यवस्था भी शाहपुरा के शासक ने की। अगला प्रश्न है कि आउआ के ठाकुर कुशाल सिंह ने किन क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया है, तो एनिनपुरा के सैनिकों का किसने नेतृत्व किया है, तो कुशाल सिंह ने किया। और एक बार यह प्रश्न पूछा हुआ है कि कुशाल सिंह है जो कहाँ के ठाकुर थे, तो आउआ के थे, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है कि ठाकुर कुशाल सिंह के नेतृत्व में जोधपुर की राजकीय सेना को क्रांतिकारियों ने कब हराया है, तो हो जाएगा इसका 8 सितंबर 1857 को एक बार ये हुआ था, अपने युद्ध हुआ था इनके बीच, तो इसमें इन्होंने हराया था, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा कि क्रांतिकारियों व लॉरेंस की सेना के मध्य भीषण संघर्ष है वो कब हुआ, तो वो 18 सितंबर 1857 को हुआ था। यहाँ पर आपको मैं बता दूं जो चेलावास का युद्ध है जो ये हुआ था 18 सितंबर को, वेरी इंपॉर्टेंट कर ले, 18 सितंबर 1857 को चेलावास का युद्ध हुआ था। अगला है कि मेवाड़ में किसने महाराणा व अंग्रेजों का विरोध किया है, तो रावत केसरी सिंह है, इन्होंने मेवाड़ के अंतर्गत महाराणा और अंग्रेजों का विरोध किया है, तो किसने किया है, केसरी सिंह ने किया था। अगला हो जाएगा कि कोटा में क्रांति की शुरुआत है जो कब हुई, तो ध्यान रखना 15 अक्टूबर को कब शुरुआत होती है, कोटा के अंतर्गत 15 अक्टूबर को शुरुआत होती है, वेरी इंपॉर्टेंट लगा ले इस प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि मेजर बर्टन ने किन्हें अंग्रेजी हुकूमत के विरोधी मानकर दंड देने की सलाह जो महाराणा को दी थी, तो जयदयाल और रतनलाल और जियालाल है, इन्होंने दे दी थी। यानी कि आपको ऐसे प्रश्न पूछेगा कि जयदयाल, रतनलाल और जियालाल जो क्रांतिकारी है इनका संबंध है जो किस रियासत से है, तो कोटा से हो जाएगा, कोटा रियासत से है। जयदयाल, जियालाल, रतनलाल है, इनका संबंध किससे है, कोटा रियासत से हो जाएगा। और इसमें जो पॉलिटिकल एजेंट था हमारा मेजर बर्टन ने अंग्रेजी हुकूमत के विरोध मानकर दंड देने की सलाह जो महाराणा को दे दी थी। अगला प्रश्न है कि कोटा महाराव को क्रांतिकारियों की कितनी शर्तों वाली संधि पर हस्ताक्षर करना पड़ा था, तो 9 संधि वाली शर्तें थी। कोटा के महाराव थे उसको जो 9 सूत्रीय एक संधि थी उस पर हस्ताक्षर करना पड़ा था। अगला हो जाएगा कि कोटा महाराव को सैनिक सहायता कहाँ से प्राप्त हुई, तो करौली से है इनको सैनिक सहायता जो प्राप्त हुई थी कोटा महाराव को। अगला हो जाएगा कि कोटा से क्रांतिकारियों को किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में खदेड़ा, तो मेजर SD रॉबर्ट्स है जो इनके नेतृत्व में जो खदेड़ा गया। यानी कि कोटा के क्रांतिकारियों को किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में खदेड़ा गया, तो कोटा में जहाँ क्रांति जो बुझाने क्रांति की आग है जो बुझाई थी, तो वो रॉबर्ट्स थे, 1858 के अंतर्गत आए थे सैनिक टुकड़ी लेकर और बुझा दी थी आग जो क्रांति की थी। अगला प्रश्न हो जाएगा कि कोटा के किस क्रांतिकारी नेता को तोप से उड़ा दिया गया था, तो जयदयाल को है जो तोप से उड़ा दिया। और यहाँ पर इसके साथ 2 और थे, जयदयाल, रतनलाल और एक था जियालाल, वेरी इंपॉर्टेंट कर ले, जयदयाल, रतनलाल और जियालाल, जिसमें से जयदयाल को तोप से उड़ा दिया गया था। अगला प्रश्न है कि धौलपुर में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र और हीरालाल है, इन्होंने कहाँ किया था, धौलपुर के अंतर्गत किया था। और जयदयाल और इन्होंने कहाँ किया था, कोटा के अंतर्गत।
अगला है कि धौलपुर में क्रांतिकारियों को किस बाहरी सैनिकों ने खदेड़ा? तो पटियाला से एक सैनिक टुकड़ी आई थी, उन्होंने धौलपुर में खदेड़ा था। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी रियासत है जिसमें राज्य से बाहर की सैनिक टुकड़ी आकर है जो क्रांति को समाप्त की है? तो वो धौलपुर हो जाएगी। अगला है कि सलूम्बर के किस शासक ने क्रांतिकारियों का भरपूर है जो सहयोग किया है? तो रावत केसरी सिंह है, इन्होंने क्रांतिकारियों का है जो सहयोग किया। और कहाँ से? तो सलूम्बर से सहयोग किया। अगला हो जाएगा कि कोठारिया के किस शासक ने क्रांतिकारियों का भरपूर सहयोग किया? तो रावत हो जाएगा, ज्योति सिंह है जो हो जाएगा। यानी कि सलूम्बर से तो कौन सहयोग करता है? तो केसरी सिंह। और कोठारिया से करता है हमारा ज्योत सिंह है जो कोठारिया से करता है। और ठाकुर कुशाल सिंह की सहायता किसने की है? तो वो ज्योत सिंह ही है। आउआ के ठाकुर कुशाल सिंह थे, इनकी सहायता किसने की है? तो रावत ज्योत सिंह ने की है। अगला हो जाएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत का शासन ब्रिटिश ताज को सौंपने पर किसने अंग्रेजों के सम्मान में भव्य दावत दी है? तो उदयपुर महाराणा है, इन्होंने भव्य जो दावत है जो दी है। अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर ले इस प्रश्न को। अगला प्रश्न हो जाएगा कि क्रांति की असफलता के बाद स्वदेशी शिक्षा, स्वराज, स्वभाषा आदि के आधार पर जो जन जागृति है जो किसने फैलाई है? तो अर्जुन लाल सेठी, केसरी सिंह बारट और गोपाल सिंह खरवा है। इन्होंने क्रांति की असफलता के बाद भी स्वदेशी शिक्षा और स्वराज जैसे कथन और अपने स्वभाषा है इसके आधार पर जन जागृति है जो लोगों में फैलाई है। तो वो हो जाए कि क्रांति के समय हमारे क्रांतिकारी नेता है जो अर्जुन लाल सेठी, केसरी सिंह बारट और गोपाल सिंह खरवा। अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि जो राजस्थान के क्रांतिकारी है उनसे संबंधित भी है जो फैक्ट है जो आजकल ज़्यादा पूछा जाता है। तो एक एक करके देखते हैं। यहाँ से आपके किसी भी एग्जाम में एक भी प्रश्न है जो बाहर जाने को आपको नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि आजकल ऑथेंटिक बुकों से ज़्यादातर प्रश्न है जो पूछा जाता है। तो पहला प्रश्न हो जाएगा कि बांकीदास है जो किसके राज कवि या काव्य गुरु थे? तो ये जोधपुर नरेश मान सिंह के है जो दरबार के कवि है बांकीदास। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि डूंगर जी और जवाहर जी ने किस अंग्रेज छावनी को लूटा है? तो नसीराबाद को लूटा है। यह प्रश्न पूछा जाता है कि जो शेखर के डूंगर जी और जवाहर जी थे उन्होंने नसीराबाद छावनी उसको पूरा लूट लिया था। अगला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत में किस कवि ने दोहे में स्पष्ट होती है? तो सूर्यमल जो मिशन है उसके 1857 की क्रांति की शुरुआती में दोहे है जो स्पष्ट होते हैं, यानी कि जो जन जागृति फैलाई थी उस समय वो थे सूर्यमल मिशन। आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा कि 1857 की क्रांति की शुरुआती में जो अपने फैलाने वाले जो अपने साहित्यिक रूप से इसको स्पष्ट करने वाले थे तो सूर्यमल मिशन थे। अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि कौन से क्रांतिकारी है जो काका भतीजा के नाम से प्रसिद्ध है? तो वो हमारे फेवरेट हो जाएंगे डूंगर जी और जवाहर जी। अगला प्रश्न है कि राजस्थान का वह पहला स्वतंत्रता सेनानी कौन था जिसे सर्वप्रथम फांसी दी गई थी? तो अमरचंद बांटिया जो सबसे पहले स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्हें फांसी दी गई थी। अगला है कि अमरचंद बांटिया ने अपनी संपूर्ण संपत्ति किसे देने का प्रस्ताव रखा? तो तात्या टोपे को अमरचंद बांटिया ने अपनी संपूर्ण जो संपत्ति है जो दे दी थी। और अगला हो जाएगा विजय सिंह पथिक का मूल नाम भूप सिंह हो जाएगा। ये कई बार पूछा हुआ है कि विजय सिंह पथिक का भूप नाम है जो मूल नाम है वो क्या था? तो भूप सिंह हो जाएगा। अगला है कि विजय सिंह पथिक ने किन संगठनों की स्थापना की? यानी आपको ध्यान रखना है कि विजय सिंह पथिक है इन्होंने कौन से संगठन की स्थापना की है? तो वीर भारत सभा और राजस्थान सेवा संघ। यह प्रश्न पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट कर ले इन प्रश्नों को कि विजय सिंह पथिक है जो आपको दे दिया जाएगा कि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना जो किसने की है? तो आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा कि विजय सिंह पथिक है या अमरचंद बांटिया है या तात्या टोपे है डूंगर जी जवाहर जी, ऐसे आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा। आपको विजय सिंह पथिक टिक करके आना है। अगला हो जाएगा कि भारत के किसान आंदोलन का जनक है जो किसे कहा जाता है? तो किसान आंदोलन का जनक विजय सिंह पथिक को कहते हैं। और विजय सिंह द्वारा कौन से समाचार पत्र जो चलाए गए? ये भी प्रश्न है जो खूब बार हर एग्जाम में देखे जाते हैं समाचार पत्र को लेकर विजय सिंह के। तो राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान और तरुण राजस्थान, ये तीनों ही आप घोट के पी जाओ, ये सभी की सभी किसके हैं? विजय सिंह पथिक के। और ये दो और संगठन है जो आप इन चारों को पांचों को ही याद कर लो। एक तो राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान और एक वीर भारत सभा और एक हमारा राजस्थान सेवा संघ। अगला हो जाएगा कि अर्जुन लाल सेठी द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई है?
तो जैन शिक्षा प्रचारक समिति है 1905 के अंतर्गत इसकी स्थापना अर्जुन लाल सेठी ने की है। अगला प्रश्न है हमारा कि जैन शिक्षा प्रचारक समिति के तत्वाधान में किन शिक्षण संस्थानों की स्थापना की गई है? तो वर्तमान विद्यालय और वर्तमान छात्रावास और वर्तमान पुस्तकालय, इनकी स्थापना की गई है जैन शिक्षा के प्रचार के लिए। तत्कालीन जो अपने संस्थान है वो स्थापित किए गए थे। अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि किसने अर्जुन लाल सेठी को जयपुर का प्रधानमंत्री बनाने की पेशकश की है? तो जयपुर के जो महाराजा थे माधो सिंह द्वितीय, उन्होंने कहा है कि जो अर्जुन लाल सेठी वो जयपुर के प्रधानमंत्री बनेंगे। अगला है कि अर्जुन लाल सेठी की रचनाएं हैं जो कौन सी, यह भी प्रश्न पूछा जाता है। तो शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति और महेंद्र कुमार, ऐसे आपसे पूछा जाएगा कि शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति और महेंद्र कुमार है, ये किसकी रचनाएं हैं? तो ये हो जाएगी अर्जुन लाल सेठी की। अगला है कि केसरी सिंह बारठ का जन्म है जो कहाँ हुआ है? तो देवपुरा गांव, शाहपुरा रियासत है जो भीलवाड़ा में, वहाँ पर केसरी सिंह बारठ का जन्म हुआ है। और केसरी सिंह बारठ की एक ये रचना है, ध्यान रखना, चेतावनीरा चुंगटिया, वेरी फेमस रचना है, इंपॉर्टेंट है, आरपीएससी की फेवरेट रचना है। ये हर एक एग्जाम के बाद पूछ ली जाती है, हर एक एग्जाम के बाद दूसरे एग्जाम में ये देखने को मिलता है प्रश्न। अगला हो जाएगा कि चेतावनीरा चुंगटिया नामक 13 सोरठे पढ़कर कौन सा शासक है जो प्रभावित हुआ था? तो उदयपुर महाराणा है फतेह सिंह है जो प्रभावित हुआ था। ये 3 से 4 अर्जुन लाल सेठी है और केसरी सिंह बारठ है, इनसे संबंधित प्रश्न आप ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। अगला हो जाएगा कि केसरी सिंह बारठ ने किन संगठन की स्थापना की? तो ये हो जाएगा वीर भारत सभा की स्थापना तो की है केसरी सिंह बारठ ने। और यहाँ विजय सिंह पथिक का भी इसके नाम से ही जुड़ा हुआ, आप थोड़ा ध्यान रखें, तो वो हो जाएगी वीर भारत सभा। तो दोनों इंपॉर्टेंट है कि वीर भारत सभा इसकी स्थापना विजय सिंह पथिक ने भी की है और यहाँ पर केसरी सिंह बारठ ने भी की है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला हो जाएगा कि केसरी सिंह बारठ के पुत्र है जो कौन थे? तो प्रताप सिंह बारठ है जो अपने केसरी सिंह बारठ के ही पुत्र है। और प्रताप सिंह बारठ ने किसके सानिध्य में देश की सेवा की है? तो जो मास्टर अमीर चंद है उसके सानिध्य के अंतर्गत देश सेवा है जो की शिक्षा ली है। वेरी इंपॉर्टेंट कर ले कि देश की सेवा की शिक्षा है जो किससे ली है प्रताप सिंह बारठ ने? तो वो अमीर चंद से ली है। किस घटना के कारण प्रताप सिंह ने अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया था? तो बनारस कांड हुआ था, उसमें प्रताप सिंह है जो गिरफ्तार हुए थे। यह प्रश्न पूछा जाता है कि कौन से षड्यंत्र केस के अंतर्गत प्रताप सिंह को गिरफ्तार किया गया। अगला प्रश्न है कि 22 वर्ष की आयु में प्रताप सिंह की मृत्यु कब हुई है? तो 1918 में मृत्यु हो गई है 22 वर्ष की आयु में। अगला प्रश्न है कि किस अंग्रेज अधिकारी ने प्रताप सिंह से राज उगलवाने के लिए कहा कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए रोती है? तो ये हो जाएगा क्लीवलैंड है उसका कथन है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि नागौर में चरखा संघ और खदर भंडार की स्थापना किसने की है? तो बाल मुकुंद बिच्छा है जो इसकी स्थापना करते हैं। नागौर के अंतर्गत पूछा है, ध्यान रखना, नागौर में किसने की है? तो ध्यान रखना बाल मुकुंद बिच्छा हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न हो जाएगा हमारा कि किसे राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है? तो बाल मुकुंद बिच्छा को राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है। अगला है कि बाल मुकुंद बिच्छा का जन्म है जो कहाँ हुआ? तो ध्यान रखना डिडवाना नागौर के अंतर्गत जन्म हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट कर ले इस प्रश्न को, ये भी प्रश्न है जो पूछा हुआ है। अगला हो जाएगा कि सागरमल गोपा ने कौन सी पुस्तक की रचना की है? तो ये इनकी पुस्तक है आज़ादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा और जैसलमेर का गुंडा राजकुमार। वेरी फेमस रचना है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि सागरमल गोपा को किस जेल में केरोसिन छिड़क कर है जो जिंदा जला दिया गया था? तो ध्यान रखना जैसलमेर जेल है उसमें जला दिया गया था। और ये डेट नहीं पूछी जाती है, ये हर एक एग्जाम में पूछा हुआ है कि सागरमल गोपा को कहाँ पर जिंदा जला दिया गया था? तो जैसलमेर जेल में। अगला है कि नाना भाई खाट किस प्रजामंडल से जुड़ी पाठशाला का संचालन कर रहे थे? तो डूंगरपुर प्रजामंडल है, यह इसका राइट आंसर है। अगला हो जाएगा कि किस पाठशाला को बंद नहीं करने के कारण नाना भाई खाट की है जो निर्मम हत्या कर दी गई थी? तो यह हो जाएगा रास्ता पार। आप यदि यह पूरी क्लास अटेंड कर लेते हो तो आपके इनमें से एक भी प्रश्न है जो बाहर नहीं जाने वाला है, क्योंकि यहीं से आजकल है जो प्रश्न है जो ज़्यादातर है जो पूछा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा कि विद्यार्थी भवन झुनझुन की स्थापना किसने की? तो सरदार हरलाल सिंह ने विद्यार्थी भवन झुनझुन की स्थापना की है। अगला प्रश्न है कि दैनिक
नवज्योति समाचार पत्र का संपादन करते हुए पत्रकार के रूप में प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी है जो कौन थे? तो ध्यान रखना है दुर्गा प्रसाद चौधरी थे। कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी है जो दैनिक ज्योतिषी जो समाचार पत्र है उसका संपादन करते हुए और स्वतंत्रता सेनानी भी थे साथ में, ध्यान रखना है आपको। अगला हो जाएगा कि समस्त रियासती जनता में गिरफ्तार होने वाली प्रथम महिला जो कौन थी? तो ध्यान रखना अंजना देवी चौधरी है जो प्रथम महिला गिरफ्तार होने वाली थी। अगला हो जाएगा कि किसकी रक्षा हेतु कालीबाई ने अपने प्राणों की आहुति दी है? तो ध्यान रखना सेंगाबाई है, उसकी रक्षा के लिए दी है। अगला हो जाएगा कि शेखावटी किसान आंदोलन के दौरान महिलाओं का नेतृत्व किसने किया? तो ध्यान रखना किशोरी देवी। ये तीनों ही प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट है महिलाओं से संबंधित। एक तो ध्यान रखना है कि सेंगाबाई के लिए इन्होंने कालीबाई ने अपने प्राण दिए, और एक अंजना देवी प्रथम महिला गिरफ्तार होने वाली, और किशोरी देवी है जो अपने पहली जो महिला है जिन्होंने शेखावटी किसान आंदोलन का नेतृत्व किया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अब करते हैं अपन राजस्थान के किसान आंदोलन को शुरू। अपन ने दो पार्ट है जो देख लिया, 1857 की क्रांति और उससे संबंधित जो क्रांतिकारी थे व्यक्ति उनको देख लिया। यानी क्रांतिकारियों के समथिंग अपन ने 35% क्रांतिकारियों को देखे और 50 एक समथिंग है जो 1857 क्रांति के देखे। तो इन इतने प्रश्न यदि आप अच्छे से कर लेते हो तो आपके एक भी प्रश्न है जो गलत नहीं होगा। अब अपन शुरू करते हैं किसान आंदोलन। तो पहला प्रश्न हो जाएगा कि बिजोलिया किसान आंदोलन में की जाति के किसानों का योगदान है जो सर्वाधिक रहा है? तो धाकड़ किसान आंदोलन है जो बिजोलिया किसान आंदोलन में सर्वाधिक योगदान रखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा कि किस चरण में बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व स्थानीय लोगों के पास रहा? तो ध्यान रखना प्रथम चरण है इनमें बिजोलिया किसान का नेतृत्व है जो अपने स्थानीय लोगों ने किया है। तो आपको पता है कि बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व जो 3 चरण में पूरा हुआ है। एक हो जाएगा 1997 से 1897 से 1915, और फिर 1915 से 23, फिर 23 से 41। ये देखो पहला चरण 1897 से 1915। दूसरा चरण हो जाएगा 1915 से 1923, और तीसरा चरण हो जाएगा बिजोलिया किसान आंदोलन का 1923 से 1941। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा ले हुए। ये समथिंग आपको मैं बता दूं 44 से 1 साल तक है जो पूरा बिजोलिया किसान आंदोलन है जो चला था। तो यहीं से प्रश्न पूछा जाता है कि इसका पहला चरण कब था, दूसरा चरण कब था, ये प्रश्न पूछा जाता है। अगला हो जाएगा कि बिजोलिया आंदोलन की आधारशिला किस गांव में रखी गई थी? तो गिरधरपुरा गांव में इसकी आधारशिला, यानी गिरधरपुरा गांव से ये शुरू हुआ है बिजोलिया किसान आंदोलन। अगला हो जाएगा कि चौरी कर यानी पुत्री के विवाह पर दिया जाने वाला कर है जो किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ध्यान रखना राव कृष्ण सिंह के द्वारा चौरी कर है जो शुरू किया। और फिर हो जाएगा विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया में किस सभा का गठन किया? तो विद्या प्रचारिणी सभा है उसका गठन किया। और किसने किया? तो ध्यान रखना विजय सिंह पथिक ने किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि विजय सिंह पथिक को ऊपर माल के किसानों द्वारा किस नाम से संबोधित किया जाता था? तो ध्यान रखना महात्मा जी है ये कहते थे, यानी कि विजय सिंह पथिक का एक नाम आप महात्मा जी भी है जो कह सकते हो। अगला प्रश्न है कि किसके माध्यम से पथिक जी ने बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने का प्रयास किया है? तो प्रताप समाचार पत्र है, इसके संपादक कौन थे? तो गणेश शंकर विद्यार्थी थे, ध्यान रखना। और इसके माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन है जो एकदम ऊपर की ओर चल गया था। अगला आ जाएगा कि 1941 में मेवाड़ के दीवान की तरफ से किसे बिजोलिया के किसानों से समझौता करने भेजा था? तो ध्यान रखना राजस्व मंत्री थे डॉक्टर मोहन सिंह मेहता है, इनको भेजा था बिजोलिया किसान आंदोलन किसानों से समझौता करने के लिए भेजा था। अगला हो जाएगा कि बेंगू किसान आंदोलन की शुरुआत किस स्थान से हुई? तो भैरवकुंड मैनाल से हुई, और डेट भी ध्यान रखना 1921 के अंतर्गत है हुई है और मैनाल से हुई है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला हो जाएगा कि इसका नेतृत्व है जो बेंगू का किसने किया है? तो राम नारायण चौधरी है, इन्होंने इसका नेतृत्व किया। ये 3 प्रश्न ही हैं जो एक साथ आपको ध्यान रखना है, अच्छा प्रश्न है। अगला हो जाएगा कि बेंगू किसान आंदोलन के दौरान ठाकुर अनूप सिंह और राजस्थान सेवा संघ के मध्य हुए समझौते को कौन सी संख्या मिली है? तो बोध सेविक समझौता है जो मिला है। आपसे ये इतना प्रश्न पूछेगा, इसका कुल मिलाकर यही मतलब है कि आपको पूछेगा कि बोध सेविक समझौता है, इसका संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो आपको ध्यान रखना है बेंगू किसान आंदोलन से है। अगला प्रश्न है कि रूपा जी और करपा जी धाकड़ का संबंध है जो किस किसान से आंदोलन से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंगू किसान आंदोलन।
अगला है कि भरतपुर किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो भोजी लंबरदार ने किया। ये प्रश्न अच्छा है, कई बार पूछा हुआ है, अपने एसआई तक भी पूछा हुआ प्रश्न है। अगला हो जाएगा कि मेयो किसान आंदोलन को संगठित रूप किसने प्रदान किया है, तो मोहम्मद हादी ने। अच्छा सा प्रश्न है, इसे ध्यान रखें कि मेयो किसान आंदोलन है तो किसने किया, मोहम्मद हादी ने। और भरतपुर किसान आंदोलन है ये भोजी लंबरदास ने किया है। अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि मोहम्मद हादी ने किस संगठन की स्थापना की है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंजुमन खादिमुल इस्लाम। तो एक बार इसे और दोहरा लीजिए, ये अच्छा प्रश्न है कि मोहम्मद हादी जिन्होंने मेयो किसान आंदोलन का नेतृत्व किया, उनके द्वारा एक संगठन की स्थापना की गई, उसका नाम है अंजुमन खादिमुल इस्लाम। अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि मेयो किसान आंदोलन अलवर का नेतृत्व किसने किया है, तो चौधरी यासीन खान है, इन्होंने इसका नेतृत्व किया। मेयो किसान आंदोलन यानी अलवर किसान आंदोलन का नेतृत्व किया है। अगला हो जाएगा कि निमोशना हत्याकांड जो कब हुआ है, तो ध्यान रखना 1925 में निमोशना हत्याकांड जो 1925 में हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट कर ले इस प्रश्न को, अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो ध्यान रखना नैनू राम है, इन्होंने बूंदी किसान आंदोलन का जो नेतृत्व किया है। अगला प्रश्न है कि बूंदी किसान आंदोलन के दौरान किस गांव में सभा पर लाठीचार्ज हुई थी, तो डाबी जो अपनी सभा हुई थी डाबी, उस पर लाठीचार्ज हुई थी। और आपको ध्यान रखना है कि डाबी जो किसान पंचायत है उसका संबंध बूंदी किसान आंदोलन से है। अगला है कि डाबी गांव में हुई लाठीचार्ज से कौन शहीद हुआ है, तो नानक भील और देवीलाल गुर्जर है जो डाबी हत्याकांड में जो शहीद हो गए थे। और डाबी हत्याकांड ध्यान रखना 1923 में हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 1923 में हुआ था डाबी किसान हत्याकांड। अगला हो जाएगा कि सीकर के जाट आंदोलन के लिए किसानों को संगठित होने के लिए प्रेरणा देने वाली महिला जो कौन थी, तो ध्यान रखना दाफी दादी थी, यानी कि दाफी देवी थी। इन्होंने क्या किया था कि सीकर में जो किसानों से ऋण ले रहे थे उनके लिए मना करने के लिए जो प्रेरणा जो दी थी। अगला प्रश्न हो जाएगा कि डाबड़ा कांड का संबंध किस आंदोलन से है, तो ध्यान रखना मारवाड़ किसान आंदोलन से संबंधित है डाबड़ा कांड। अगला है कि डाबड़ा गांव है जो कहाँ पर स्थित है, तो ध्यान रखना डिडवाना परगना है जो नागौर के अंतर्गत वहाँ स्थित है। अगला हो जाएगा कि बीकानेर में किस रियासतों ने जंगीदारों के खिलाफ है जो आवाज़ उठाई है, तो उदासर किसान आंदोलन है उन्होंने उठाई है। यहाँ से एक ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि उदासर किसान आंदोलन है इसका संबंध किस किसान आंदोलन से है, तो ध्यान रखना बीकानेर किसान आंदोलन से है। और ये कब हुआ है, 1937 में हुआ है। अगला है कि दूध व खारा चूरू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया है, तो हनुमान सिंह ने किया है, इसका संबंध भी किससे है, बीकानेर किसान आंदोलन से है। अगला है कि किस सभा के संघर्ष के दौरान रायसिंह नगर में हुई पुलिस कार्रवाई में बीरबल सिंह जो शहीद हो गए थे, तो प्रजा परिषद है इस सभा के संघर्ष के दौरान है जो रायसिंह नगर में हुई पुलिस कार्रवाई के दौरान बीरबल है जो सिंह जो शहीद हो गए थे। अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि बीकानेर में परंपरागत जो लाग बाग और बेगार प्रथा का सर्वप्रथम विरोध किसने किया, तो ध्यान रखना है जो कुंभाराम आर्य ने किया। अच्छा प्रश्न है, कुंभाराम आर्य ने सर्वप्रथम बेगार प्रथा का विरोध किया बीकानेर में। अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिनके लेना है इस प्रश्न का। तो देखते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न हो जाएगा कि कुंभाराम आचार्य की प्रसिद्ध रचना है जो कौन सी है, तो किसान यूनियन को क्यों। ये एक अच्छी पुस्तक है, ध्यान रखना है। ये भी पूछा जाता है कि किसान यूनियन क्यों नामक पुस्तक की रचना है जो कौन है, तो कुंभाराम आर्य हो जाएंगे। अब देखते हैं राजस्थान में जनजाति आंदोलन। अभी हमने किसान आंदोलन देखे, अब अपन देखते हैं जनजाति आंदोलन। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछे जाते हैं जनजाति आंदोलन से, आपने देखा होगा हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहला प्रश्न हो जाएगा कि मेरो द्वारा आबाद क्षेत्र है जो किन रियासतों के संयुक्त रूप से अधीन थे, तो मेवाड़, मारवाड़ और अजमेर है जो, यानी कि मेरो द्वारा जो आबाद क्षेत्र है जो किन रियासतों के संयुक्त रूप से अधीन था। आप ध्यान रख लो कि मेर क्षेत्र है जो कहाँ का प्रसिद्ध है, तो ऐसे ही ध्यान रख लो आप, मेवाड़ और मारवाड़ और अजमेर, यानी कि उदयपुर से लगा कर जोधपुर से लगाकर अजमेर ब्यावर जो पालिका को सिंचा है उसे मेर क्षेत्र है जो कहते हैं। अगला हो जाएगा मेर विद्रोह कब हुआ, तो ध्यान रखना 1818 में हुआ। अच्छा प्रश्न है, पूछा जाता है कि 1818 ईस्वी में जो मेर विद्रोह है जो हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट कर ले। अगला है कि भील विद्रोह के समय उदयपुर का पॉलिटिकल एजेंट है जो कौन था, तो कर्नल जेम्स टोड था, उदयपुर पॉलिटिकल एजेंट था उदयपुर का। अगला प्रश्न है कि गोविंद गिरी कहाँ के मूल निवासी थे, तो डूंगरपुर के मूल निवासी थे। बेड़सा गांव डूंगरपुर के थे, आप डूंगरपुर ध्यान रखना, भूलना नहीं है आपको। अगला हो जाएगा कि गोविंद गिरी है जो किस जाति के थे, तो ये बंजारा जाति के थे। अगला प्रश्न हो जाएगा कि गोविंद गिरी के आध्यात्मिक गुरु है जो कौन थे,
तो साधु राजगिरी है जो इनके गोविंद गुरु के आध्यात्मिक गुरु माने जाते हैं। कौन? साधु राजगिरी। और ये बंजारा जाति के थे और ये डूंगरपुर में इनका जन्म हुआ। एक बार और देख लेते हैं, डूंगरपुर में इनका जन्म हुआ है, बंजारा जाति के थे और साधु राजगिरी है जो इसके आध्यात्मिक गुरु थे। अगला प्रश्न है कि गोविंद गिरी ने भीलों में सामाजिक सुधार हेतु किस पंथ की स्थापना की है? तो भगत पंथ की है जो स्थापना की है। अगला प्रश्न है कि गोविंद गिरी की गतिविधियों का केंद्र कौन सा स्थान था? तो बेड़सा डूंगरपुर में इनका जन्म हुआ, वही इनकी गतिविधियों का मुख्य केंद्र था। अगला प्रश्न है कि गोविंद गुरु के नेतृत्व में किस स्थान पर भीलों ने अंग्रेजों का मुकाबला किया है? तो मानगढ़ पहाड़ी है, वहाँ पर ये संगठित हुए और वहाँ पर इन्होंने नेतृत्व कर अंग्रेजों का जो मुकाबला किया है। अगला प्रश्न है कि कारावास की सजा के बाद किस क्षेत्र में गोविंद गिरी ने अपना अंतिम समय व्यतीत किया? तो ध्यान रखना है, जो जालोद गांव है अपना, पंचमहल जिला, अहमदाबाद संभाग, यानी कि इन्होंने गुजरात के अंतर्गत मूल रूप से जो अपना समय व्यतीत किया है कारावास के बाद। अगला प्रश्न हो जाएगा कि मोतीलाल तेजावत किस जाति के थे? तो ये ओसवाल जाति के थे। ये पिछली जो आरएस का एग्जाम हुआ था प्री का 2023 का, उसमें ये पूछा हुआ था कि मोतीलाल तेजावत है जो किस जाति के थे? तो ओसवाल जाति के थे। और मोतीलाल तेजावत ने किन्हें संगठित किया? तो ग्रासिया और भीलों को है जो संगठित किया था। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि सरकारी नौकरी छोड़कर मोतीलाल तेजावत ने कौन सा व्यवसाय शुरू किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परचून का व्यवहार है जो व्यवसाय है जो शुरू किया। अगला प्रश्न हो जाएगा कि मोतीलाल तेजावत ने आदिवासियों के सुधार हेतु किस आंदोलन की शुरुआत की? तो एक ही आंदोलन है मोतीलाल तेजावत ने चलाया। सिंपल सा या मतलब समझ लीजिए कि एक ही आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया? तो ध्यान रखना, मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में जो चलाया। अगला प्रश्न है कि किस मेले के माध्यम से मोतीलाल तेजावत ने आदिवासियों से अपने संबंध जो मजबूत किए? तो चित्र विचित्र है जो ये मेला लगता है, चित्र विचित्र का मेला लगता है, आपको पता हो तो। इस मेले के माध्यम से जो मोतीलाल तेजावत ने आदिवासियों के संबंध है जो मजबूत किए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लो इस प्रश्न को, ये एक बार रीट में पूछ लिया गया था, आपके लिए नया हो सकता है परंतु एक बार ऐसे देखना, आप याद हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उदयपुर के बाद मोतीलाल तेजावत ने किस क्षेत्र को अपनी कर्म भूमि बनाया? तो सिरोही को मोतीलाल तेजावत ने उदयपुर के बाद है जो कर्म स्थलीय जो बनाया है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि मोतीलाल तेजावत को किस रियासत में प्रशासन द्वारा रोका गया और मानसिक है जो भत्ता भी दिया गया, यानी मासिक भत्ता भी दिया और तेजावत को जो प्रशासन है उसके द्वारा रोका गया था, तो उदयपुर में के द्वारा रोका गया था। फिर ये उदयपुर से कहाँ गए थे? सिरोही आ गए थे। अगला प्रश्न है कि राज्य में मीणा विद्रोह है जो की शुरुआत कहाँ से हुई है? तो जहाजपुर परगना है, वहाँ से मीणा विद्रोह की शुरुआत हुई है। वेरी इंपॉर्टेंट पर कर ले इस प्रश्न को कि मीणा विद्रोह की जो शुरुआत है जो कौन सा परगना था? तो जहाजपुर परगना था। ये ऐसा का ऐसा प्रश्न है जो पूछा हुआ है। अगला प्रश्न है कि 42वीं देवली रेजिमेंट तथा 43वीं एरिनपुरा रेजिमेंट के स्थान पर मीणा कोर की स्थापना कब हुई? तो ध्यान रखना 1921 में हुई। यानी कि ये जो रेजिडेंट थी, दोनों ही रेजिमेंट थी, एक 42वीं देवली और एक 43वीं एरिनपुरा, इनको मिलाकर है जो क्या कर दिया? मीणा कोर की स्थापना कर दी 1921 में। अगला प्रश्न है कि मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ध्यान रखना ब्यावर के अंतर्गत है। मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहाँ पर है? ब्यावर में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि मेवाड़ भील कोर का मुख्यालय कहाँ है? तो ध्यान रखना खेरवाड़ा उदयपुर में। अच्छा प्रश्न पूछा जाता है, एक बार और ध्यान रख ले कि मेवाड़ जो भील कोर है उसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर के अंतर्गत हो जाएगा। अब देखते हैं कि राजस्थान के जो जन जागृति और प्रजामंडल है उसको अपन देखते हैं। तो पहला प्रश्न हो जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई है? तो 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई है। यहाँ पर सिंपल सा ध्यान रखें, बॉम्बे के अंतर्गत हुई है और 1885 में हुई है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। ये दोनों ही प्रश्न है जो पूछा जाता है कि कहाँ हुई और कब हुई। अगला प्रश्न है कि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो वर्धा के अंतर्गत हुई थी और 1929 को हुई थी और विजय सिंह पथिक ने की थी। देखो एक ही लाइन में 3 प्रश्न एक साथ हो गए हैं आपके, एक बार मैं मिटा देता हूँ इसको। तो देखो एक ही साथ है जो 3 प्रश्न है जो होते हैं कि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की? तो विजय सिंह पथिक ने। कब की? 1919 में। कहाँ हुई? तो वर्धा में हुई। ध्यान रखें तीनों ही प्रश्न है जो पूछे हुए हैं। अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसने अपनी राय बहादुर की उपाधि है जो लौटा दी थी? तो जमनालाल बजाज ने असहयोग आंदोलन के दौरान है जो अपनी
जो आंदोलन की शुरुआती में महात्मा गांधी द्वारा अपनी केसर हिंद की उपाधि जो लौटाई थी, यानी कि जो जमनालाल बजाज असहयोग आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी द्वारा अपनी केसर हिंद की उपाधि जो लौटा दी थी। तो अगला प्रश्न हो जाएगा कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान राजस्थान के किस राजा को जर्मनी से संधि वार्ता के लिए भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए पेरिस भेजा गया था? तो महाराणा गंगा सिंह है, इनको पेरिस समझौते के लिए जो भेजा गया था। वेरी इंपॉर्टेंट कर ले, जो बीकानेर के शासक थे महाराणा गंगा सिंह, वो पेरिस समझौते के दौरान गए थे। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश प्रशासकों ने किसे बोल्शेविक जो विप्लववादी कहा है? तो विजय सिंह पथिक है, इन्होंने बोल्शेविक कहा है। ब्रिटिश प्रशासकों को क्या कहा है? बोल्शेविक कहा है। तो किसने कहा है? विजय सिंह पथिक का कथन है ये। अगला है कि अखिल भारतीय देशी लोक परिषद की स्थापना कब हुई? तो 1920 में हुई। वेरी इंपॉर्टेंट कर ले कि अखिल जो भारतीय देशी लोक परिषद है उसकी स्थापना कब हुई? तो 1920 में। अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा कि राजस्थान में सर्वप्रथम प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो जयपुर के अंतर्गत हुई और 1931 में हुई थी। अगला प्रश्न है कि मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? तो ध्यान रखना 1900 कब हुई है? 34 में हुई है। ध्यान रखना, ये डेट भी पूछी जाती है। प्रजामंडल इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि वहाँ से हर एक डेट है जो पूछी हुई है। अगला प्रश्न है कि सिरोही लोक परिषद की स्थापना है जो कहाँ पर हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बम्बई के अंतर्गत हुई है। और सिरोही लोक परिषद की स्थापना कब हुई है? तो ध्यान रखना 1933 के अंतर्गत हुई है। अब अपन कुछ सारणी है जो एक ही साथ करने वाले हैं, प्रजामंडल और उससे संबंधित संस्थापक है जो एक साथ करने वाले। तो अगर हमारा प्रजामंडल हो जाएगा जयपुर प्रजामंडल, इसकी स्थापना हुई थी 1931 में और पुनः स्थापना हुई 1937 के अंतर्गत पुनः स्थापना हुई। तो 1931 में संस्थापक है जो कर्पूर चंद्र पाटनी है और 1900 अपना हो जाएगा 37 के अंतर्गत जमनालाल बजाज। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि जो जयपुर प्रजामंडल है उससे संबंधित जो दुर्गा देवी दत्त और जानकी देवी बजाज है, ये किस प्रजामंडल से संबंधित है? तो ध्यान रखना, ये है जो हमारे जयपुर प्रजामंडल से हो जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है यहाँ पर जयपुर प्रजामंडल से हो जाएगी। अगला प्रश्न है कि आज़ाद मोर्चा है उसकी जो स्थापना किसने की है? तो बाबा हरिश्चंद्र ने आज़ाद मोर्चे की स्थापना की है। तो इसका उद्देश्य क्या था आज़ाद मोर्चे की स्थापना करने का? तो ये यहाँ दिया हुआ है कि गैर सरकारी सदस्य की नियुक्ति जो मन सिंह द्वितीय द्वारा देवी शंकर है जो तिवाड़ी को है जो नियुक्ति करना था, उसका इसके कारण है जो मोर्चा आज़ाद है जो इसकी स्थापना हुई है बाबा हरिश्चंद्र के द्वारा। अगला प्रश्न है कि बूंदी प्रजामंडल की स्थापना है जो 1931 में हुई है और कांतिलाल और नित्यकांत ने इनकी स्थापना की है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर ले इस प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई है? तो 1934 में हुई है। जय नारायण व्यास और प्रथम अध्यक्ष कौन है इस मारवाड़ प्रजामंडल के? तो भंवरलाल सराफ। और स्थापना किसने की है? तो ध्यान रखना, जय नारायण व्यास ने की है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा कि बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना है जो वैद्य मकाराम ने की थी और कहाँ की थी? तो ध्यान रखना, कोलकाता के अंतर्गत की थी। और कब की? 1937 में की है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि धौलपुर प्रजामंडल है इसकी स्थापना जो 1937 के अंतर्गत हुई है और कृष्णदत्त पालीवाल और ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु है, इन्होंने इसकी स्थापना की है। एक साथ ही ध्यान रखें इसकी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सने पूछी जाती है। अगला हो जाएगा कि मेवाड़ प्रजामंडल है इसकी स्थापना 1938 में हुई है और किसने की है? तो ध्यान रखना, माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा उदयपुर के अंतर्गत की है और इसके प्रथम अध्यक्ष पूछा जाता है, ध्यान रखना, बलवंत सिंह है जो मेहता है, यह प्रश्न पूछा जाता है। और एक और प्रश्न पूछा जाता है कि विजय लक्ष्मी पंडित है इसका संबंध किससे है? तो मेवाड़ प्रजामंडल से हो जाएगा। इसके साथ मैं आपको ध्यान लगा दूं, एक ट्रिक के साथ भी आपको याद करवाने की कोशिश करूंगा मैं, कि जो अपना बीकानेर प्रजामंडल है, यानी कि यहाँ की जो अपन को पता है कि बीकाजी भुजिया है जो नमकीन है जो प्रसिद्ध है, तो आपको पता है कि ये ऐसी तेल वाली नमकीन है, खाने से क्या है जो बीमार पड़ जाते हैं लोग, तो सीधे ही वैद्य के पास है जो, यानी जो वैद्य लोग होते हैं जो डॉक्टर वगैरह, उनके पास जाते हैं। तो इसे ध्यान से आप याद कर लेंगे कि वैद्य मकाराम है जो इसके प्रवर्तक हो जाएंगे। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि जो मेवाड़ प्रजामंडल की आपको मैंने बता दी कि माणिक्यलाल वर्मा है जो इसके संस्थापक है और 1938 में इसकी स्थापना होती है। और विजय लक्ष्मी का इसका संबंध किससे है? मेवाड़ प्रजामंडल से। अगला हो जाएगा भरतपुर प्रजामंडल है
इसकी स्थापना भी 1938 में होती है। और किशन लाल जोशी और मास्टर आदित्येंद्र जो इसके क्या है, संस्थापक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि शाहपुरा प्रजामंडल है, उसकी स्थापना 1938 में हुई है और रमेश चंद्र ओझा और लादूराम व्यास है, इन्होंने इसकी स्थापना की है। ये उद्देश्य नहीं पूछा जाता है, यह प्रश्न पूछा जाता है इसके संस्थापक को लेकर है, कौन है, यह प्रश्न जरूर पूछा जाता है। अगला हो जाएगा किशनगढ़ प्रजामंडल है, इसकी स्थापना है जो कांतिलाल चैथानी और जमाल शाह है, इन्होंने इसकी स्थापना की है किशनगढ़ प्रजामंडल की, और 1939 में की है। ये याद रहे तो अच्छी बात है, परंतु ये आपको याद रहना ही चाहिए, यहाँ से प्रश्न जो पूछा जाता है। अलवर प्रजामंडल है, इसकी स्थापना है जो हरिनारायण शर्मा एवं कुंज बिहारी मोदी है, इन्होंने इसकी स्थापना की है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लो, एक बार और दोहरा देता हूँ कि शाहपुरा प्रजामंडल है, इसकी स्थापना रमेश चंद्र ओझा और लादूराम व्यास ने की है। और किशनगढ़ प्रजामंडल है, इसकी स्थापना है जो कांतिलाल चैथानी और जमाल शाह ने की है। और अलवर प्रजामंडल है, इसकी स्थापना है जो हरिनारायण शर्मा और कुंज बिहारी है, इन्होंने की है। और अगला हो जाएगा कि करौली प्रजामंडल है, इसकी स्थापना है जो त्रिलोक चंद माथुर ने की है और 1938 में हुई है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि कोटा प्रजामंडल है, इसकी स्थापना 1938 में हुई है और अभिन हरी है, इन्होंने इसकी स्थापना की है। यह प्रश्न है जो पूछा हुआ है कि इन्होंने इनकी स्थापना है जो किन्होंने की है, तो अभिन हरी ने की है। और अगला हो जाएगा कि जो नैनूराम शर्मा है, इन्होंने भी इसकी स्थापना की है। और अगला है कि सिरोही प्रजामंडल है, इसकी स्थापना है जो गोकुल भाई भट्ट ने की है और इसे राजस्थान के गांधी कहते। यहाँ राजस्थान के गांधी किसे कहते, तो गोकुल भाई भट्ट को कहते। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। अगला हो जाएगा कि कुशलगढ़ प्रजामंडल है, इसकी स्थापना है जो भंवरलाल निगम ने की थी। वेरी इंपॉर्टेंट लगा वाले कि कुशलगढ़ है जो भंवरलाल निगम ने इसकी स्थापना है जो की है। यहाँ सिरोही प्रजामंडल की स्थापना 1939 में हुई है और अपने कुशलगढ़ है, इसकी 1942 में हुई है। अगला हो जाएगा कि बांसवाड़ा प्रजामंडल और डूंगरपुर प्रजामंडल। बांसवाड़ा की तो की है भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी ने और हरिदेव जोशी ने। और जो डूंगरपुर प्रजामंडल है, इसकी स्थापना की है भोगीलाल पांडे, इसे वागड़ का गांधी कहते हैं। यह प्रश्न पूछे जाते हैं, साथ में ही दो ध्यान रख ले कि राजस्थान का गांधी है वो गोकुल भाई भट्ट है और अपने वागड़ का गांधी है जो कौन है, भोगीलाल पांड्या। ये प्रश्न है जो सभी के सभी पूछे जाते हैं। डेट इतनी ज़्यादा पूछी नहीं जाती है, परंतु ये सभी प्रश्न जो पूछे जाते हैं। अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं। तो अगला हो जाएगा हमारा कि प्रतापगढ़ प्रजामंडल और एक झालावाड़ प्रजामंडल। प्रतापगढ़ की स्थापना की है जो अमृतलाल पाठक और चुन्नीलाल ने की है और झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना की है मांगीलाल भव्य और कन्हैयालाल मित्तल है, इन्होंने इस झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना की है। अगला है कि राजस्थान में जन आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई, तो जोधपुर से हुई। अगला हो जाएगा कि जोधपुर में किसने जनता से त्याग और बलिदान के लिए सदैव तत्पर रहने का आह्वान किया है, तो सुभाष चंद्र बोस ने। जोधपुर में किसने जनता के त्याग और बलिदान के लिए सदैव तत्पर रहने का आह्वान किया है, तो वो सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा, उन्होंने आह्वान किया जोधपुर से। अगला हो जाएगा कि बीकानेर में जन जागृति लाने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया, तो ध्यान रखना स्वामी गोपाल दास ने किया है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला हो जाएगा कि बीकानेर में द्विसदनीय व्यवस्थापिका और धारा जो सभा है का गठन है जो किसके काल में हुआ है, तो शार्दुल सिंह के काल में हुआ है 1917 के अंतर्गत। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि धारा सभा है उसकी स्थापना है जो किसके शासनकाल में हुई, तो वो हो जाएगा शार्दुल सिंह। अगला है कि बीकानेर एक्ट है जो किस के द्वारा पास किया गया है, तो शार्दुल सिंह के द्वारा किया गया। धारा सभा का गठन और बीकानेर एक्ट है जो पास किया गया वो शार्दुल सिंह के द्वारा ही किया गया। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि जो संविधान निर्माता सभा में बीकानेर का प्रतिनिधित्व तो किसने किया है, तो एम.एस. पाणिकर ने किया है। यह प्रश्न पूछा जाता है कि अपने राजस्थान से बीकानेर से किन्होंने प्रतिनिधित्व किया था संविधान सभा में। अगला है कि भारत विभाजन का उल्लेख किस योजना में किया गया है, तो माउंट जो बेटन योजना है 3 जून 1947 को योजना आई थी, उसमें भारत विभाजन का उल्लेख है जो हुआ है। 16वां प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट कर ले हुए, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। अगला प्रश्न है कि जैसलमेर का पहला समाचार पत्र कौन सा था, तो विजन था। जैसलमेर का पहला समाचार पत्र कौन सा था, विजन था। अगला प्रश्न है कि जैसलमेर में सत्ता का खोलकर विरोध करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो सागरमल गोपा है जो पहले व्यक्ति थे। अगला प्रश्न हो जाएगा कि सागरमल गोपा की जेल में हत्या जो कब हुई है, तो 1946 में इनकी जेल में हत्या हो गई थी, 4 अप्रैल 1946 को। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न लगा ले, 1946 आपको ध्यान रखना है
यहाँ पर इसकी क्या हुई है, जेल में हत्या हुई है। अगला हो जाएगा कि जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई है, तो मीठालाल व्यास के द्वारा जो की हुई है। अगला हो जाएगा कि मेवाड़ में जन जागृति का सूत्रपात है जो किस आंदोलन से हुआ है, तो बिजोलिया और बेंगू किसान आंदोलन है, इनसे मेवाड़ में जो जन जागृति का सूत्रपात हुआ है। अगला हो जाएगा कि मेवाड़ प्रजामंडल है, इसकी स्थापना किसने की है, तो माणिक्य लाल वर्मा ने की है। ये अपन एक साथ सारणी में देख चुके हैं। अगला हो जाएगा कि मेवाड़ हरिजन सेवा संघ का कार्यभार है जो किसके द्वारा संभाला गया, तो मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा इसका जो कार्यभार संभाला गया। अच्छा प्रश्न है कि मेवाड़ हरिजन सेवा संघ है, उसका कार्यभार है जो किसके द्वारा संभाला गया, तो मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा। एक बार आप इसको और देख लेगो तो आपको जो एकदम लाइफ टाइम के लिए याद हो जाएगी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि हाड़ौती है जो अपन ने पीछे ही देख चुके हैं नैनूराम, और चरखा संघ की स्थापना है जो जमनालाल बजाज ने जो की है। वेरी इंपॉर्टेंट कर ले, 1927 में की है चरखा संघ। ये भी पूछा जाता है कि चरखा संघ की स्थापना जो कब हुई है, तो 1927 के अंतर्गत हुई है और जमनालाल बजाज ने की है। अगला है कि अलवर में जन जागृति लाने का कार्य किसने किया है, तो हरिनारायण शर्मा ने किया है। अगला हो जाएगा कि वाल्मीकि संघ तथा आदिवासी संघ की स्थापना किसने की है, तो पंडित हरिनारायण शर्मा है, इन्होंने वाल्मीकि संघ और आदिवासी संघ की स्थापना की है। अगला हो जाएगा कि भरतपुर में हिंदी का राजभाषा को दर्जा किसके द्वारा प्रदान किया गया, तो महाराजा किशन सिंह के द्वारा है जो प्रदान किया। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई, तो रेवाड़ी के अंतर्गत हुई है भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना। वेरी इंपॉर्टेंट कर ले। अगला है हो जाएगा हमारा कि धौलपुर में जन चेतना का कार्य किसके द्वारा किया गया है, तो स्वामी श्रद्धानंद है, उसके द्वारा धौलपुर में किया है। और भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना जो रेवाड़ी में हुई है, ये एक बार प्रश्न है जो पूछा हुआ है कि भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना है जो कहाँ हुई है। अगला है कि धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई है, तो पंडित कृष्णदत्त पालीवाल है, इनके द्वारा धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना है जो की है। अगला हो जाएगा कि किस रियासत के राजा ने स्वयं ऐसे कदम उठाए जिससे जन चेतना का प्रचार हुआ, तो झालावाड़ के शासक थे जिन्होंने स्वयं है जो अपने प्रजामंडल और तथा जन जागृति के कदम है जो उठाई है। अगला हो जाएगा कि डूंगरपुर में किसने भील और चमार और अन्य पिछड़ी जातियों से में शिक्षा द्वारा जन चेतना फैलाने का प्रयास किया है, तो भोगीलाल पांड्या हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बांसवाड़ा के भील बाहुल्य इलाके में किसने जन जागृति फैलाने का कार्य किया है, तो भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी है, इन्होंने बांसवाड़ा के अंतर्गत भील बाहुल्य इलाके में जन जागृति फैलाने का कार्य जो किया है। अच्छा प्रश्न है, आप ध्यान रख ले आप तो इतना कि बांसवाड़ा में किसने जन जागृति है जो फैलाने का कार्य किया है। अगला हो जाएगा कि राजाओं व जवाबों का केंद्रीय स्तर पर नरेंद्र मंडल का गठन है जो कब हुआ है, तो 1921 में हुआ है। इसका ही आगे जाकर नाम हुआ है चार्ल्स जो एक्ट है जो इसी का नाम है। अगला हो जाएगा कि राज्य में महान राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन लाने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो प्रजामंडल को जाता है। यानी क्रांति से भी ज़्यादा यदि किसी ने समाज में जो परिवर्तन लाया तो वह हो जाएगा प्रजामंडल की स्थापना। अगला हो जाएगा कि राजाओं ने किसके सुझाव पर प्रजामंडल और लोक परिषदों की स्थापना को मंजूरी दी, तो नरेंद्र मंडल है, इनको इसके साथ ही इनकी अपने अपने मंजूरी दी है और इसकी स्थापना हो जाएगी नरेंद्र मंडल की 1921 के अंतर्गत। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि राजस्थान के एकीकरण को अपन है जो पढ़ने वाले हैं। अपन ने प्रजामंडल देख लिया और अब अपन एकीकरण देख लेते हैं। मैं कह रहा हूँ यदि आपने ये क्लास पूरी देख ली तो आपके एक भी प्रश्न है जो एग्जाम में जो गलत नहीं होने वाला, इतनी गारंटी है जो मेरी रहेगी। एक एक करके शुरू करते हैं अपन कि भारत विभाजन में दंगों का प्रभाव राजस्थान की किन रियासतों पर पड़ा, तो अलवर और भरतपुर पर है जो ज़्यादा पड़ा है भारत विभाजन के दंगों पर। ये एक वन लाइनर क्वेश्चंस के फॉर्मेट पे अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखना है। अगला हो जाएगा कि मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत का संबंध किस प्रजामंडल से था, तो अलवर प्रजामंडल से था शोभाराम कुमावत। अगला हो जाएगा कि मत्स्य संघ का उद्घाटन है जो किसके द्वारा किया गया, तो ध्यान रखना गॉडगिल के द्वारा किया गया और 17 मार्च 1948 को इसका उद्घाटन हुआ। अगला है कि एकीकरण का दूसरा चरण किस नाम से जाना जाता है, तो वह हो जाएगा मत्स्य संघ के नाम से जाना जाता है। अगला हो जाएगा कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ, कथन है जो किसका है, तो ये हो जाएगा महारावल चंद्र सिंह का कथन हो जाएगा। बांसवाड़ा के महारावल चंद्र सिंह थे, उनका कथन है कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। यानी एकीकरण के समय वो मिलना नहीं चाहते थे परंतु
अपने जो शासकों हैं उनको एकीकरण के समय मिलाया जा रहा था, तो उन्होंने ये कथन है जो कह दिया था, और ये कथन बहुत प्रसिद्ध है। अगला हो जाएगा कि नेहरू जी ने एकीकरण के किस चरण का उद्घाटन किया है, तो ये जो संयुक्त राजस्थान है यानी कि उसका जो मुख्य रूप से एकीकरण का उद्घाटन है जो नेहरू जी ने किया है, तीसरा चरण था ये संयुक्त राजस्थान। अगला हो जाएगा कि वैध राजस्थान का निर्माण के दौरान बीकानेर रियासत में किस विभाग की स्थापना हुई, तो शिक्षा विभाग की स्थापना हुई। और ध्यान रखना ये प्रश्न है जो पूछा जाता है कि वैध राजस्थान से के समय 2-3 विभाग की स्थापना हुई है, तो यह प्रश्न पूछा जाता है कि उदयपुर के अंतर्गत हुई है खनिज एवं कस्टम विभाग, और कोटा के अंतर्गत हुई है वन एवं सहकारी विभाग की स्थापना कहाँ हुई है, कोटा के अंतर्गत। और जो हाईकोर्ट बना था हमारा वो बना था जोधपुर रियासत के अंतर्गत। ये सभी के सभी वैध राजस्थान के अंतर्गत है जो निर्माण हुए। तो ध्यान रखना, एक बार और दोहरा देता हूँ कि शिक्षा विभाग है जो कहाँ बना था, बीकानेर में। खनिज एवं कस्टम विभाग है जो उदयपुर में बना था, और वन एवं सहकारी विभाग है वो कोटा के अंतर्गत और जोधपुर के अंतर्गत है जो उच्च न्यायालय बना था। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला हो जाएगा कि कृषि विभाग है उसकी स्थापना हुई थी भरतपुर के अंतर्गत। ये भी प्रश्न पूछा हुआ है कि कृषि विभाग की स्थापना कहाँ हुई थी, तो भरतपुर के अंतर्गत हुई थी। अब अगले प्रश्नों की ओर देखते हैं। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि किन दिनों को राजस्थान दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा हुई है, तो 30 मार्च को राजस्थान दिवस है जो मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि वैध राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है, तो हीरालाल शास्त्री को वैध राजस्थान का प्रधानमंत्री है जो नियुक्त किया। अगला प्रश्न हो जाएगा कि एकीकरण के अंतिम चरण में शामिल हुए अजमेर है जो किस श्रेणी का राज्य था, तो वो ग यानी कि सी श्रेणी का राज्य था, यानी क ख और ग इस तरह से जो श्रेणियाँ दी है उसमें अजमेर है जो सी श्रेणी का ठिकाना था। ये प्रश्न पूछा जाता है। अगला हो जाएगा कि मत्स्य संघ को वैध राजस्थान का हिस्सा बनाने के लिए किस समिति का गठन किया है, तो डॉक्टर जो शंकर राव समिति है जो उसका गठन किया। वेरी इंपॉर्टेंट कर लो इस प्रश्न को कि मत्स्य संघ को मिलाने के लिए कौन सी समिति गठित की गई थी वैध राजस्थान में, यानी कि पहला और जो चौथा चरण है उसको मिलाकर जो वैध राजस्थान बनाया था हमारा, तो उसमें डॉक्टर शंकर राव समिति हुई थी। अगला है कि गोकुल भाई भट्ट का जन्म है जो कहाँ हुआ है, तो सिरोही के अंतर्गत हुआ है। अगला हो जाएगा कि सिरोही का आबू वाला क्षेत्र है जो राजस्थान में पुनः कब मिला है, तो 1 नवंबर 1956 को 7वें चरण के अंतर्गत है जो मिलाया। अगला हो जाएगा कि अजमेर मेरवाड़ा में राजस्थान में विलय के समय वहाँ पर किसकी सरकार थी, तो हरिभाऊ उपाध्याय की जो सरकार थी। अगला हो जाएगा कि वैध राजस्थान की राजधानी के निर्धारण हेतु समिति है जो किसकी अध्यक्षता में बनी, तो पी सत्यनारायण राव है इसके नेतृत्व में जो वैध राजधानी का निर्धारण हुआ। यानी यहाँ आपको सीधा सा ध्यान रखना है कि जयपुर जो हमारी राजधानी बनाई गई थी वो इस पी सत्यनारायण राव है समिति के दौरान ही सिफारिश पर ही बनाई गई थी। अगला अपन कुछ राजस्थान की शौर्य परंपरा से संबंधित कुछ प्रश्न है जो पूछे जाते हैं वो अपन जल्दी से ही कवर कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न हो जाएगा कि आओ बच्चों तुम्हें देखा है झांकी हिंदुस्तान की प्रसिद्ध गीत किसकी रचना है, तो कवि प्रदीप की रचना है। अगला है कि सम जो संप सभा का आयोजन है जो कहाँ हुआ था, तो मानगढ़ पहाड़ी में हुआ था। अगला हो जाएगा कि लॉर्ड हार्डिंग को मारने के लिए दिल्ली पर बम किसकी योजना थी, तो प्रताप सिंह और जोरावर सिंह की रचना है जो मतलब उनकी योजना है जो थी कि दिल्ली पर जो बम फेंका था लॉर्ड हार्डिंग पर। अगला हो जाएगा कि राजस्थान के पहले परमवीर चक्र विजेता है कौन से, तो मेजर जो पीरू सिंह है जो पहले परमवीर चक्र विजेता थे। ये प्रश्न कई बार पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला हो जाएगा कि मेजर पीरू सिंह शेखावत का जन्म कहाँ हुआ है, तो ध्यान रखना शेखावटी क्षेत्र का जो झुंझुनू जिला है वहाँ पर हुआ है। अगला हो जाएगा कि मेजर पीरू सिंह बटालियन का नेतृत्व जो कर रहे थे, तो राजपूताना बटालियन है उसका नेतृत्व जो कर रहे थे। ये भी प्रश्न है जो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। अगला हो जाएगा कि मेजर जो शैतान सिंह है उसका जन्म कहाँ हुआ है, तो जोधपुर में हुआ। और पीरू सिंह का जन्म वो पूछे तो झुंझुनू में, और जोधपुर में भी इनका शैतान सिंह का जन्म है जो फड़ोदीव में हुआ है। अगला है कि किस युद्ध में मेजर शैतान सिंह शहीद हुए थे, तो भारत चीन युद्ध हुआ था जो अपना 1962 में, उसमें जो शैतान सिंह है जो शहीद हो गए थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना है। अगला हो जाएगा कि मेजर शैतान सिंह है जो किस बटालियन का नेतृत्व कर रहे थे, तो 13वीं कमायूनी बटालियन की कंपनी है उसका नेतृत्व किसने किया था, मेजर शैतान सिंह ने। और जो 6ठी राजपूताना राइफल है इसका नेतृत्व पीरू सिंह ने किया था। तो अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि मेजर शैतान सिंह ने किस स्थान पर युद्ध करते हुए अपने अदम्य साहस और शौर्य का परिचय दिया है, तो ध्यान रखना जो रोहजंग ला दर्रा है
वहाँ पर है जो इन्होंने युद्ध करते हुए अपना साहस का परिचय दिया है। अगला हो जाएगा कि किस राजस्थानी को आज़ादी के बाद पहली बार महावीर चक्र से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूबेदार चूनाराम फागड़िया। इन्हों को महावीर चक्र से सम्मानित किया है आज़ादी के बाद। अगला है कि किस वीर राजस्थान सिपाही को पहला मरणोपरांत महावीर चक्र है जो पदक है जो प्रदान किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ढोकल सिंह। वेरी इंपॉर्टेंट कर ले, ये प्रश्न है जो दोनों ही पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ऊपर वाले जो मेजर शहदान सिंह और पीरू सिंह के बारे में तो कई बार जो पूछा हुआ है। अगला है कि किस भारतीय जवान को जो 1971 के युद्ध के बाद पाकिस्तान ने फख्र हिंद की उपाधि से नवाजा गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नल हूणत सिंह है जो कर्नल जो हनुत सिंह है, इनको इस नाम से जाना जाता है कि फख्र हिंद है जो उपाधि है। अगला है कि राजस्थान के प्रथम अशोक चक्र विजेता है जो कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हवलदार शंभूपाल है जो अशोक चक्र के विजेता थे। अगला हो जाएगा कि ए मेरे वतन के लोगों जहाँ आँख में भर लो पानी प्रसिद्ध गीत है जो किसने लिखा है? तो कवि प्रदीप का है जो प्रसिद्ध है जो गीत है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा कि कवि प्रदीप का मूल नाम है जो क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र नारायण द्विवेदी। अगला है कि कवि प्रदीप का जन्म स्थान है जो कहाँ हुआ है? तो उज्जैन में हुआ है इनका जन्म। अगला है कि पुलवामा हमला है जो किसके आतंकी संगठन के द्वारा किया गया है? तो ध्यान रखना, आतंकी संगठन है वो है किसका है? जैश ए मोहम्मद का आतंकी संगठन है, उसके द्वारा पुलवामा हमला हुआ है। अगला है कि पुलवामा में किस स्थान पर आतंकी आदिल अहमद डार और जो वकास ने विस्फोट भरी गाड़ी से सुरक्षा बलों की बम में टक्कर मारी? तो ये अपना स्थान हो जाएगा लेहतपुरा इलाका है, वहाँ पर ये हुआ है घटना। वेरी इंपॉर्टेंट कर ले। अगला है कि पुलवामा हमले में राजस्थान के कितने जवान शहीद हुए? तो ध्यान रखना 5 राजस्थान के है जो शहीद हुए थे। अगला है कि अभिनंदन वर्तमान को 15 अगस्त 2019 को किस सम्मान से सम्मानित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वीर चक्र से जो सम्मानित किया। तो अब अपन आगे की ओर देखते हैं। अगले प्रश्न हो जाएगा हमारा, इसमें राजस्थान को जो चरण है उससे संबंधित है जो एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो ये अपन एक साथ एक सारणी के अंतर्गत ये जो देख लेते हैं राजस्थान के चरण से संबंधित। प्रथम चरण है जो मत्स्य संघ हो जाएगा, दूसरा चरण है जो राजस्थान संघ हो जाएगा, और तृतीय चरण है जो संयुक्त राजस्थान संघ हो जाएगा, और चौथा चरण है जो वहद राजस्थान हो जाएगा, और पांचवा चरण है जो वहद राजस्थान मिलने से संयुक्त वहद राजस्थान बन गया, और छठा चरण है जो राजस्थान संघ, और सातवां चरण है वर्तमान राजस्थान। ये भी पूछा जाता है कि कौन सा चरण है जो किस नाम से जाना जाता है, जैसे प्रथम चरण मत्स्य संघ के नाम से, इस तरह से। तो इसका जो स्थापना है जो कब हुई है? तो पहले की हो जाएगी 18 मार्च 1948, और दूसरा हो जाएगा 1900, ये तीनों ही 1948 के अंतर्गत है, पहला दूसरा और तीसरा। और जो चौथा है जो और पांचवा है जो 1949 के अंतर्गत है, और छठा हो जाएगा 50 के अंतर्गत, एक छठा याद रखना 50 के, और सातवां 1 नवंबर 1956 को हुआ है। तो आप तीन तो ध्यान रख ले, 1948 में है तीनों ही प्रजामंडल, और दो हो जाएंगे 1949 में, एक हो जाएगा 50 और एक हो जाएगा 56। यह से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि 1900 की जो दूसरा चरण है राजस्थान संघ, इसकी स्थापना कब हुई? आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा 1948, 1949, 50, 56। तो आपको 48 करके आना है। अगला है कि इसमें कौन कौन से जिले हैं जो शामिल है? तो प्रथम चरण में अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली थे, और दूसरे चरण के अंतर्गत डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, किशनगढ़, टोंक, बूंदी, कोटा, झालावाड़ थे, और तृतीय संघ के अंतर्गत संयुक्त राजस्थान के अंतर्गत हो जाएंगे। इसमें जो तृतीय है इसमें हो जाएंगे अपने उदयपुर प्लस राजस्थान संघ है जो हो जाएंगे, यानी कि राजस्थान संघ भी था इसमें और उदयपुर है राजस्थान संघ, यानी दूसरा चरण, और उदयपुर को मिलाने से ये बन गया संयुक्त राजस्थान। अगला है संयुक्त राजस्थान प्लस जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर है, ये मिल गए थे। अगला हो जाएगा हमारा वैध राजस्थान, और संयुक्त राजस्थान को मिलाने से हमारा हो गया संयुक्त वैध राजस्थान नाम। अगला हो जाएगा छठा चरण, वैध राजस्थान में सिरोही और आबू देलवाड़ा जो हो जाएंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा कि राजस्थान संघ प्लस आबू दिलवाड़ा, मेरवाड़ा और सुनेल डब्बा ये सभी सातवें चरण में शामिल हुए। तो अब इसके राज प्रमुख को लेकर पूछा जाता है। तो मत्स्य संघ के राज प्रमुख है जो उदयभान सिंह हो जाएगा, और
इसके भीम सिंह हो जाएगा, कोटा का था वो, राजस्थान संघ का हो जाएगा। और फिर भूपाल सिंह, और फिर मान सिंह द्वितीय और मान सिंह तृतीय, ये सभी अपने राज प्रमुख थे इन चरणों के। अगला हो जाएगा गणेश पाल देव है जो राज प्रमुख थे। तो इसके अपने मत्स्य संघ के गणेश पाल थे अपने उपराज प्रमुख। उपराज प्रमुख कौन है मत्स्य संघ के? गणेश पाल। और राज प्रमुख हो जाएगा उदयपान सिंह। और लक्ष्मण सिंह हो जाएंगे इसके राजस्थान संघ के उपराज प्रमुख। फिर भीम सिंह ये दोनों ही हो जाएंगे अपने संयुक्त राजस्थान और वैध राजस्थान के उपराज प्रमुख। बाकी के उपराज प्रमुख का पद है जो नहीं था। अगला हो जाएगा कि हमारा इसके जो उद्घाटन करता है जो कौन थे? तो भूपाल सिंह थे। इनके सभी राजा था, जो प्रमुख महाराजा था जो भूपाल सिंह था। और प्रधानमंत्री और फिर उद्घाटन करता है जो देख लेते हैं। उद्घाटन करता हो जाएगा गॉडगिल दोनों का, गॉडगिल हो जाएगा पहले दोनों का। फिर जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। और इसमें शोभाराम कुमत, गोकुल लाल असावा और माणिक्य लाल और हीरालाल शास्त्री और हीरालाल शास्त्री, यानी कि आप यूँ समझो चारों के तो अंत के हीरालाल शास्त्री हो गए अपने। तो इस तरह से आप इनको एक ही सांड में याद कर लोगे, एक बार स्क्रीनशॉट लेके एक बार और देखोगे तो आपको याद हो जाएगी। तो अपन देखते हैं नीचे। और ये थे आज के प्रश्न, कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। यानी कि आज अपन ने सारी है जो 9th की क्लास है जो देखी थी। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।